मूवी की शुरुआत में देखते हैं जहां एक बड़े घास के मैदान में एक बच्ची अपनी मम्मी को ढूंढ रही होती है। उसी समय अपनी ओर आती एक लड़की को देखती है जिसे वो अपनी मम्मी समझ लेती है। उसी समय उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल वो अपनी मोम का सपना देख रही थी। उस लड़की का नाम सुजुमी होता है। भूकंप के कारण उसकी मोम की डेथ हो चुकी होती है। सुजुमी अपने मौसी के साथ जापान में रह रही होती है। उसकी मौसी का नाम तमाकी होता है। उन्होंने ही सुजुमी को बचपन से पाला होता है। तमाकी 40 साल की होने के बावजूद भी शादी नहीं की होती है। इसके बाद सुजुमी जब स्कूल की ओर जा रही थी तभी उसे एक लड़का दिखता है। वो लड़का उसे काफ़ी पसंद आता है। वो लड़का एक खंडर जगह का पता पूछता है। सुजुमी उसे बताकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ दूर पर जाने पर वो लड़का उसे फिर याद आता है और उसे ढूंढने सुजुमी फिर उस खंडर जगह पर आ जाती है। वहीं उसे एक दरवाज़ा दिखता है। सुजुमी जब उसे खोलती है तब उसे वैसा ही व्यू देखने को मिलता है जैसा वो अपने सपने में देखा करती थी। सुजुमी उसके अंदर जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जा पा रही थी। तभी उसका पैर एक मूर्ति से टकराता है। सुजुमी उसे उठा लेती है। इसके बाद वो मूर्ति एक छोटी बिल्ली बनकर भाग जाती है। ये सब देखकर सुजुमी भी घबरा जाती है और वो भी भागकर अपने स्कूल आ जाती है। स्कूल की खिड़की से जब सुजुमी बाहर देखती है तब उसे उस खंडर जगह से रेड कलर का कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो चीज उसके दोस्तों को नहीं दिखाई दे रहा था। सुजुमी फौरन उस जगह पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसी दरवाजे से वो चीज निकल रही थी और उसे वही लड़का उस दरवाजे को बंद करता हुआ दिखाई पड़ता है जो कुछ समय पहले मिला था। वो रेड कलर का चीज उसे उठाकर फेंक देता है। इसके बाद जमीन से कुछ गोल्डन कलर का निकलता है और वो जाकर उस रेड कलर में मिल जाता है, जिससे वो लड़का घबरा जाता है। तभी वो रेड कलर का चीज जमीन पर गिर जाता है, जिससे जमीन पर भूकंप आने लगता है। वो लड़का फौरन जाकर उस दरवाजे को बंद करने लगता है। उसमें उसकी मदद सुजुमी भी करने लगती है। वो लड़का वहाँ के मरे हुए सभी लोगों के सौल से प्रार्थना करता है उनकी मदद करने के लिए। तभी उसके पास रखी की चमकने लगती है और उस दरवाजे में की लॉक आ जाता है, जिसके बाद लड़का उस दरवाजे को बंद कर देता है। तभी वो रेड कलर का चीज खत्म हो जाता है। इसके बाद लड़का सुजुमी से की स्टोन मांगता है, लेकिन सुजुमी को कुछ नहीं मालूम होता है। फिर वो लड़का जाने लगता है, लेकिन सुजुमी उसके हाथ पर घाव देखकर अपने घर ले जाती है। उसके घाव पर पट्टी करने के दौरान सुजुमी उससे पूछती है कि वो रेड कलर का चीज क्या था। लड़का बताता है कि वो एक जाइंट रेड फॉग है, उसके बाहर आने से भूकंप आ जाता है। सुजुमी कहती है क्या वो अब बाहर नहीं आएगा। लड़का कहता है कि मैंने अभी उसे पूरी तरह सील नहीं किया है, मुझे उसे की स्टोन से बंद करना होगा, मेरा यही काम है। फिर वो लड़का अपना नाम सोटा बताता है। सुजुमी फिर अपना नाम बताती है। फिर वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जो पहले मूर्ति से बिल्ली बन गई थी। उस बिल्ली को सुजुमी कुछ खाने को देती है। फिर बिल्ली को डर होता है कि कहीं सोटा उसे की स्टोन में ना बदल दे, इसलिए उसे एक छोटी कुर्सी में कैद कर देती है। सोटा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। उनके पीछे सुजुमी भी भागती है। वो लोग भागकर एक जहाज पर पहुंच जाते हैं। सोटा उस बिल्ली से पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। बिल्ली वहां से भागकर दूसरे जहाज पर चली जाती है। वहीं सुजुमी फ़ोन करके तमाकी से झूठ बोलती है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ रुक रही हूँ। वहीं रात को सुजुमी सोटा को बताती है कि मैं उस दरवाजे के पास पहले भी गई थी, मैंने एक मूर्ति को उठाया, फिर वो एक बिल्ली में बदलकर वहाँ से भाग गई। सोटा जान जाता है कि वो बिल्ली वही की स्टोन है। फिर सुजुमी उससे माफ़ी मांगती है। इसके बाद सुबह जहाज भी कहीं में पहुंच गया होता है। अभी भी सोटा सो रहा होता है। सुजुमी उसे अपने हाथ में उठाकर जहाज से उतर जाती है। वहीं उस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। फिर सुजुमी मोबाइल में देखती है कि जहां वो बिल्ली वायरल हो गई होती है, क्योंकि वो काफ़ी अजीब होती है। उसी के साथ चलने वाला कुर्सी यानी कि सोटा भी फेमस हो रहा था। जब सुजुमी और सोटा रास्ते में जा रहे होते हैं तभी वहां से एक डिलीवरी करने महिला भी जा रही होती है। तभी उसका सारा संतरा रोड पर गिर जाता है। सोटा और सुजुमी उस लेडी की मदद करते हैं। इसके बाद सुजुमे वहां से कुछ दूरी पर वही लाल रंग का वोम देखती है। उस लेडी चीका की मदद से सुजुमे और सोटा वहां पहुंच जाते हैं। एक खंडहर स्कूल के जगह से लाल वोम बाहर निकल रहा था। सुजुमे और सोटा दोनों मिलकर उसे बंद करने लगते हैं। सोटा सुजुमे से कहता है कि तुम यहाँ पर रहने वाले लोगों से मदद मांगो, उनकी सोल इस दरवाजे को बंद करने में तुम्हारी मदद करेंगे। सोटा भी वहाँ के लोगों से मदद मांगता है।
उसी समय उस गेट पर एक की होल आ जाता है और वो लोग उसे कुंजी से बंद कर देते हैं, जिससे रेड होम गायब हो जाता है। वहीं दोनों चिका के घर आ जाते हैं। शुरू में फोन करके तमाकी को बता देती है कि मैं अहिमे में हूँ। तमाकी उसे सुरक्षित रहने की सलाह देती है। चिका और सुजुमे रात को डिनर करती हैं। चिका उसके चेयर के बारे में पूछती है। सुजुमे कहती है कि ये मेरे माँ की निशानी है, बस मैं तुम्हें इतने ही बता सकती हूँ। अगली सुबह दोनों तैयार हो रहे होते हैं। सोता अभी भी सो रहा होता है। सुजुमे को काफी गुस्सा आता है। चिका सुजुमे की सोने वाली बात सुनकर उससे कहती है कि अगर तुम किसी को जगाना चाहती हो तो उसे सीधा किस कर लो। इसके बाद सुजुमे टीवी पर देखती है कि वो बिल्ली कहीं ब्रिज से जा रही होती है। सुजुमे सोता के पास आकर उसे जगाने के लिए किस करने वाली होती है, तभी सोता जाग जाता है। सुजुमे उसे उस बिल्ली की वीडियो दिखाती है। उस ब्रिज को देखकर सोता समझ जाता है कि ये कोबे जा रही है। वहीं दोनों निकल जाते हैं। बस स्टॉप पर दोनों बस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी आकर उन्हें लिफ्ट दे देती है। कोबे पहुंचने के बाद उस लेडी को मैसेज आता है कि उसके बच्चों की केयरटेकर आज नहीं आई होती है, इसलिए वह सुजुमे को ही उसके बच्चों को संभालने के लिए कहती है, क्योंकि उसे काम पर जाना होता है। सुजुमे और सोता दोनों मिलकर उन बच्चों को संभालते हैं। वहीं तमाकी भी सुजुमे को लेने के लिए निकल पड़ती है। वहीं सुजुमे और सोता उसी बिल्ली को देखते हैं। वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो बिल्ली उन्हें एक रेड होम को दिखाती है। सोता कहता है सुजुमे से, तुम रेड होम बंद करो, मैं उस बिल्ली को पकड़ता हूँ। दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। उसी दौरान गलती से वहाँ के झूले भी चालू हो जाते हैं। सुजुमे को वहाँ अपनी माँ दिखती है। जब वो आगे बढ़ ही रही होती है तभी वह गिरने वाली होती है, लेकिन सोता वहाँ के सोल से मदद मांगता है और उसे बचा लेता है। उसी समय की होल आ जाता है और वो लोग उसे बंद कर देते हैं। सोता बताता है कि तुम जो अपनी माँ को देख रही थी वो अलग दुनिया है, जहाँ सोल और वो रेड होम भी वहीं पर हैं। फिर सुजुमे उस लेडी के घर आ जाती है और उनके साथ डिनर करती है। रात को सोता बताता है कि मैं जापान में ही रहता हूँ। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। वहीं सुजुमे के सोने के बाद सोता को देखते हैं, जो कीस्टोन में बदलता जा रहा होता है, क्योंकि उस बिल्ली ने अपनी कीस्टोन की पावर उसे दे दी थी ताकि वो सुजुमे के साथ रह सके। तभी सुजुमे उसे किस करती है, जिससे सोता जाग जाता है। सुजुमे और सोता दोनों फिर उस बिल्ली का पीछा करते हुए ट्रेन से टोक्यो पहुंच जाते हैं। वही सोता सुजुमे को अपने घर ले आता है और उसे रेड होम के बारे में कई किताबें दिखाता है। कुछ जानकारी लेने के लिए वह अपने दादाजी से मिलने जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त सेरिजवा आ जाता है। सुजुमे उसे सोता का कॉजिन बताती है। सेरिजवा उसे कहता है कि वह 2 पेपर छोड़ चुका है और मुझसे कुछ नहीं बताता है। उसे कह देना कि मेरे पैसे लौटा दे। उसी समय सुजुमे को एक और रेड होम दिखता है और वह सोता को वहां ले जाती है। उस होम में उसी बिल्ली को जाता देख सोता और सुजुमे भी कूद जाते हैं। उन लोगों को बिल्ली बताती है कि कीस्टोन अब सोता के पास है और वहीं इसे बंद कर सकता है। ये बात सुनकर सुजुमे रोने लगती है। बिल्ली कहती है, इसे यहाँ गाड़ दो वरना लाखों लोग मारे जाएंगे। सुजुमे ना चाहते हुए भी ये करती है और सभी की जान बच जाती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि वो उसी जगह पर है। वही सोता को भी देखती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जा पाती है। उसी समय उसके पास वही बिल्ली आती है और वो सुजुमे से कहती है कि अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। ये सुनकर सुजुमे गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे दोबारा दिखना मत। बिल्ली उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुजुमे उस गेट को लॉक कर देती है। इसके बाद सुजुमे सोता के दादाजी से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उनसे पूछती है कि मैं कैसे सोता तक पहुँच सकती हूँ। उसके दादाजी कहते हैं, हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वहाँ तक पहुँचने वाले दरवाजे को देखते हैं, उसी के जरिए वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। सुजुमे को याद आता है कि उसने बचपन में एक ऐसी ही दरवाजे को देखी थी। वहाँ से सुजुमे निकल पड़ती है। वही दूसरा कीस्टोन बिल्ली भी आती है।
दादाजी उसे सुजमे के पीछे जाने को कहते हैं। सुजमे जब जा रही होती है तब उसे सेरिजवा मिलता है। उसी समय वहाँ तमाकी भी आ जाती है, उसे लेके जाने लगती है। तभी वह गाड़ी में कूदकर बैठ जाती है। उसके साथ तमाकी और वह बिल्ली भी बैठकर जाने लगते हैं। कुछ दूरी पर गाड़ी खराब हो जाती है। वहाँ से सुजमे, तमाकी और 2 बिल्लियाँ एक साइकिल से आगे बढ़ जाती हैं और सुजमे अपने बचपन के घर में पहुँच जाती है। सुजमे को वह दरवाजा भी मिल जाता है। उसके अंदर सुजमे और दोनों बिल्लियाँ कूद जाती हैं। बड़ी वाली बिल्ली उस लाल भूम को रोकती है। वही सुजमे सोता को बचाने लगती है। वह कहती है कि मैं सोता के जगह पर कीस्टोन बन जाऊंगी। ये देखकर छोटी वाली बिल्ली खुद को कीस्टोन में बदल जाती है और सोता को सुजमे के लिए बचा लेती है। दोनों बिल्लियां कीस्टोन में बदल जाती हैं। फिर सोता और सुजमे दोनों मिलकर एक साथ इस कीस्टोन से उस लाल भूम को बंद कर देते हैं। सुजमे को वहाँ उसका बचपन का रूप दिखता है। उसे रोता देख वही चेयर देती है और उससे कहती है कि तुम कभी हार मत मानना। ये बोलकर उसे गेट से बाहर भेज देती है और खुद भी वो लोग बाहर आ जाते हैं। उनका इंतजार तामाकी और सेरिजवा कर रहे होते हैं। फिर सोता सुजमे को बाय करके रेड भूम को बंद करने दूसरे शहर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद आकर सुजमे से मिलता है और ये मूवी इधर एंड हो जाती है।